हेलो, वेलकम बैक माय प्यारे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक नई नई कंसेप्चुअल वीडियो ढूंढ के लेके आता हूं और इस बार जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो कुछ डिफरेंट है, हट के। आप सभी जानते हो कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट दे दी है और ये भी पता है आपको कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स सभी सीबीएसई रेटेड स्कूल्स में 1 मार्च से स्टार्ट किए जाएंगे और 10वीं के पेपर, क्लास 10th के पेपर जो हैं वो 4 मई से 7 जून तक हैं, इसके बीच में। और वहीं 12वीं के पेपर 4 मई से 11 जून तक चलेंगे। और रिजल्ट भी बता दिया सीबीएसई ने कि कब मैं रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला हूं। 15 जुलाई तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये पूरा एक चार्ट हमारे सामने दिया। लेकिन सबसे बढ़िया क्वेश्चन मेरे सामने बच्चे पुटअप करते हैं कि सर हमें ये तो बताओ कि हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि क्लास में एक क्रीम बच्चे से लेकर के 100% वाले बच्चे से लेकर ऐसा बच्चा भी जो स्ट्रगल कर रहा होता है पासिंग के लिए भी। तो अब मैं आज की वीडियो उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जो कि उनको ये क्लियर कर दूं कि किस तरीके से हमारे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किए गए हैं इन थ्योरी। जितने भी थ्योरी पेपर्स उसमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रखा गया है। साथ साथ में इंटरनल असेसमेंट क्या होता है। इंटरनल असेसमेंट मतलब स्कूल द्वारा जो मार्क्स भेजे जाते हैं थ्योरी पेपर्स में। प्रैक्टिकल एग्जाम जो हमारा होता है वो किन सब्जेक्ट्स का होता है, कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल का होता है और कितना मार्क्स थ्योरी का होता है। बच्चों से पूछा कि सर कितने प्रैक्टिकल में कितने मिनिमम मार्क्स जाएंगे, सर प्रैक्टिकल थ्योरी में कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में अक्सर रहते हैं और कई बच्चे इन क्वेश्चंस को एग्जैक्ट आंसर पा भी नहीं पाते। तो आज मैं इन वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या रखा है सीबीएसई ने। स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10 से। क्लास 10 का देखिए हम लोग सबसे पहले देखिए क्लास 10 का मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस चार्ट में मैंने इस टेबल में समझाना क्या चाहता हूं कि क्लास 10 का जो ब्रेकअप किया गया है मार्क्सिंग का, सबसे पहला कोड है सब्जेक्ट कोड, फिर सब्जेक्ट का नाम दिया है। यहाँ थ्योरी के मार्क्स हैं, थ्योरी के मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं रखे गए हैं। और एग्जाम जो हमारा सीबीएसई का होगा उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने घंटे का पेपर होगा। प्रैक्टिकल अगर उस सब्जेक्ट में है तो कितने मार्क्स का होगा, प्रोजेक्ट अगर उस सब्जेक्ट में है तो कितने मार्क्स का होगा, इंटरनल असेसमेंट है तो कितने मार्क्स का होगा, मैक्सिमम कितने मार्क्स का है। और अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे कितने मार्क्स का पेपर होता है और उसमें मिनिमम इतने मार्क्स लाना आपके लिए जरूरी है। तो बात करें सबसे पहले हमारे हिंदी की बात करें तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी कोर्स ए का सब्जेक्ट कोड 002 होता है। थ्योरी का जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स का पेपर होता है। मतलब जब बोर्ड में एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो वहां पे आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखा दिखेगा 80 मार्क्स का। 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपको स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स भेजे जाते हैं सीबीएसई को। और ऐसे मिलाकर के आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपको आगे से दोनों मिलाकर के आपको 33 मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है आपके पेपर में पास होने के लिए। सेम इसी तरीके से अगर हम हिंदी कोर्स बी की बात करें तो उसका सब्जेक्ट कोड 085 है और इसमें भी थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का पेपर होगा, इंटरनल असेसमेंट 20 और वही 100 और 33 का मिनिमम पासिंग मार्क्स। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड होता है 184 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का और इसके थ्योरी मार्क्स होता है 80 मार्क्स का। आपका थ्योरी का पेपर होगा जिस दिन आप बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे और 20 मार्क्स का आपका क्या होता है, बेसिकली आपका होगा दैट इज इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो ये तो पार्ट आपका हो ही गया जो आपने सबने देखा है। इसके बाद अलावा हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि हम किस वे में, जैसे मैं आपको बता दूं कि हम सीबीएसई जो हमारा पेपर कंडक्ट कराती है वो उसका टाइमिंग सब कुछ मैंने बता दिया। 3 घंटे का यहाँ पेपर है। जैसे आपको पता है सीबीएसई 10:30 से 1:30 के बीच पेपर करवाती है, कंडक्ट होता है, 3 घंटे का टाइमिंग होता है। और ये भी बता दूं कि आपका जो पेपर रखा गया है वो इस बार सबसे पहला जो पेपर है हमारा 6th इंग्लिश का जो पेपर रखा गया है 10th के बच्चों के लिए वो 6 मई को होगा। 6 मई 2021 को इंग्लिश का पेपर है। और हिंदी कोर्स है और हिंदी कोर्स बी का जो पेपर है वो 10 मई को कंडक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए हमारे पास यहाँ पे मैथ है। अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की बात करूँ मैं यहाँ पे तो हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स
आज के टाइम में अब सीबीएसई दो वे में कराता है, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक। स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट कोड है 041, बेसिक का सब्जेक्ट कोड है 241। दोनों ही पेपर 80 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इंटरनल असेसमेंट यहाँ से स्कूल की तरफ से 20 मार्क्स का जाता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर हो गया टोटल मिलाकर के। 33 मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने आपको होंगे। और अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम की साल की, तो बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो मैं इस साल का जो पेपर हमारा होगा मैथ का बेसिक और स्टैंडर्ड का, वो होगा 21 मई को, 21 मई 2021 को होगा। 21 मई 2021 को पेपर कंडक्ट होगा किसका, मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक का। फिर बात करें साइंस की, साइंस का सब्जेक्ट कोड है 086 और साइंस का हमारे अगेन पेपर जो हम पेपर बोर्ड में देखे आएंगे वो 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। वो इंटरनल असेसमेंट 20 का होगा और 100 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर और 33 पासिंग मार्क्स है हमारे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर साइंस के पेपर की मैं बात करूं आपके सामने, तो जो हमारा साइंस का पेपर है वो पेपर कंडक्ट होगा हमारा 15 मई को। 15 मई को हमारा साइंस का एग्जाम कंडक्ट होगा। इसकी बात करें हम एसएसटी की बात करें, तो एसएसटी का हमारा जो पेपर है, ये पेपर हमारा सब्जेक्ट कोड है 087 और ये पेपर भी 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, 3 घंटे का होता है और इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। कुल मिला के बच्चों आपको एक इमेज क्लियर हो गई कि जब आप मेन एग्जाम बोर्ड का देने जाते हैं, और स्पेशली 10वीं के बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि फर्स्ट टाइम दे आर गिविंग द बोर्ड एग्जाम, सो इमेज शुड बी क्लियर कि उनको 80 मार्क्स का पेपर थ्योरी में मिलने वाला है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट की संस्था द्वारा भेजे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड को। ये तो हो गया हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर। अब बात करें एसएसटी की बात करें, तो एसएसटी का इस बार जो बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल दिया गया है वो देखिए 27 मई को। 27 मई को एसएसटी का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम है ये। आगे बात करें हम लोग, अब हमारे पास वो सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे पास ऑप्शनल में यूज किए जाते हैं मैक्सिमम स्कूलों में। उन सब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं 034 हिंदुस्तानी वोकल, म्यूजिक वोकल की बात करें। यस माय डियर स्टूडेंट, ये डाउट सबसे फुल होता है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इनमें कुछ प्रैक्टिकल भी होते हैं। अगर मैं हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल की बात करूं तो थ्योरी का पेपर मात्र 30 मार्क्स का होता है, एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है, प्रैक्टिकल कितने का होता है 50 मार्क्स का होता है और साथ में इसमें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के भी भेजे जाते हैं। तो इसमें बच्चा बोर्ड में जो पेपर देगा तो केवल कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा। दोबारा बता रहा हूं, कितने घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा और प्रैक्टिकल जो स्कूल में कंडक्ट होगा उसके जो मार्क्स जाएंगे बच्चे को वो 50 मार्क्स जाएंगे और इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के भी 20 मार्क्स जाते हैं और ऐसे ये पूरा पेपर 100 मार्क्स का हो जाता है। 33 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया किसका, हिंदुस्तानी म्यूजिक का हो गया। अब हिंदुस्तानी म्यूजिक जो हमारा 034 है, इस बार का शेड्यूल की बात करूं तो 18 मई को है पेपर। 18 मई को होगा, 10:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा और ये 12:30 बजे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारे बोर्ड के पेपर जैसे हमने देखा मेन सब्जेक्ट के वो 10:30 पे स्टार्ट होता है, 1:30 पे कंप्लीट होता है। ये 10:30 पे स्टार्ट होगा एंड 12:30 पे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पेपर की बात करें जो मैक्सिमम स्कूलों में चलता है वो बात करते हैं पेंटिंग की। पेंटिंग 049 सब्जेक्ट कोड है इसका। ठीक है, और इसके साथ साथ ये अगेन पेपर भी थ्योरी का पेपर 30 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होगा, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, 100 मार्क्स टोटल है, 33 पासिंग है। फिर बात करें कंप्यूटर के 2 मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि आज के टाइम में डिमांड है, डिजिटल इंडिया की डिमांड है। तो हम बात करें पहला पेपर की बात करते हैं कि 165 सब्जेक्ट कोड कंप्यूटर एप्लीकेशन, 50 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे आपको एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है, और इसके साथ प्रैक्टिकल भी आपका होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल भी होगा और इंटरनल असेसमेंट नहीं जाता है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया, 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल और 33 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है, और इस बार जो शेड्यूल दिया गया है सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो 165 का पेपर, ये पेपर हमारा 7 जून को कंडक्ट होगा। 165 कंप्यूटर, ऐसे सेम आईटी भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगेन 50 मार्क्स का पेपर होता है। थ्योरी का पेपर आप बोर्ड में देने जाओगे तो आपको 50 मार्क्स का पेपर मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 50 मार्क्स का ही आपका प्रैक्टिकल होगा और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर, 33 मार्क्स पासिंग मार्क के जो आपको लाना जरूरी है। 20 मई को एग्जाम कंडक्ट होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, 10:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा और 12:30 पे पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 2 नए सब्जेक्ट और ऐड किए गए हैं, जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड किया गया है, एक FYT सब्जेक्ट भी होता है। ऐसे
लेकिन अब मार्केट में इन सब्जेक्ट्स की काफ़ी वैल्यू मैक्सिमम स्कूलों में इन सब्जेक्ट की यूज़ किया क्योंकि परसेंटेज स्कोरिंग भी है। आगे बात करें हम लोग, ये तो हो गए हमारे क्लास 10th के वो सारे पेपर्स की मैंने बात करी आपके सामने, जो कि आपको मैंने स्ट्रक्चर में पूरा बता दिया कि क्या है क्लास 10th का पूरा हमारा शेड्यूल पेपर का। अब हम बात करें क्लास 12th की, बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्लास 12th का जो पेपर होता है हमारे पास, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो क्लास 12th का ब्रेकअप चेकआउट करते हैं। क्लास 12th में थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से क्लियर इसलिए करना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको इसलिए लगाने की ज़रूरत है कि आपको इसलिए समझाना चाहिए कि पहला हमारा सीरियल नंबर है, दूसरा सब्जेक्ट कोड है, तीसरा सब्जेक्ट का नाम है। थ्योरी में मैंने आपको यहाँ पे यह मैक्सिमम मार्क्स कितने का पेपर है और उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे आपको, दोनों चीजें। एग्जाम ड्यूरेशन है, प्रैक्टिकल भी मैक्सिमम कितने मार्क्स का होगा और इसमें मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए वो भी आपके पास है। प्रोजेक्ट आपका मैक्सिमम कितने मार्क्स का होगा, उसमें मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए वो भी आपके पास है। ऐसे ही आईए में भी, जो कि इंटरनल असेसमेंट का भी मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स है, ऐसे टोटल का भी मैक्सिमम मिनिमम है। वेरी गुड पिक्चर आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं मैं। तो ये पिक्चर मेरा क्लियर करने का एम ये है कि इस बार के 12th के जो पेपर, आपको एक बार इमेज क्लियर कर दूं कि 2 शिफ्टों में कंडक्ट होंगे, एक तो मॉर्निंग सेशन में होगा और एक आफ्टरनून सेशन में होगा। ठीक है, जो मॉर्निंग सेशन का पेपर है वो मैक्सिमम 10:30 से वही टाइम है 1:30 बजे होगा, और इवनिंग सेशन का पेपर है जो 2:30 से 5:30 के बीच में कंडक्ट होगा। तो हम सबसे पहले बात करें इंग्लिश कोर की, बात करें जिसका सब्जेक्ट कोड है 301, और ये पेपर जो मैक्सिमम है मार्क्स इसका 80 मार्क्स का पेपर होगा बोर्ड में। 26 मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है। 3 घंटे का पेपर होगा और इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ इंटरनल असेसमेंट होता है। 20 मार्क्स है जिसमें 6 मार्क्स मिनिमम रखना जरूरी है, और इस प्रकार से हमारे 100 मार्क्स का पेपर हुआ जिसमें टोटल 33 मार्क्स आना जरूरी है। और ये क्लियर कर दूं कि क्लास 12th का जो ये हमारा इंग्लिश कोर का पेपर है, ये पेपर कंडक्ट हो रहा है 4 मई को। अगर हम बात करें नेक्स्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट इसका सब्जेक्ट कोड है 034, और हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का जो हमारे पास है इसका 30 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा इसका बोर्ड की तरफ से, और इसमें 9 मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है। 2 घंटे का पेपर होगा। प्रैक्टिकल जो पेपर होगा 70 मार्क्स का होगा, मिनिमम 23 लाना जरूरी है। प्रोजेक्ट नहीं बनवाया जाता बच्चों से, ना बनवाने का नियम है बोर्ड के थ्रू, ना इंटरनल असेसमेंट कोई होता है। 100 मार्क्स का पेपर हो गया। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल में 30 मार्क्स की थ्योरी बोर्ड में देना है, 70 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होगा आपका। तो और इसका जो पेपर इस साल कंडक्ट कराया जाएगा वो 5 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। बात करें फिजिकल एजुकेशन की, बात करें हम, तो फिजिकल एजुकेशन में हम देखते हैं कि 048 इसका सब्जेक्ट कोड है। 70 मार्क्स का ये पूरा पेपर थ्योरी पेपर होता है। 23 मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। 3 घंटे का पेपर होगा। इसका प्रैक्टिकल भी होता है, इसका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, इसमें बच्चों से फिजिकल करवाया जाता है, और 9 मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है। कोई प्रोजेक्ट नहीं बनवाया जाता, कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं होता। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 33 मिनिमम पासिंग मार्क्स है। और इस बार जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम डेट रखी गई वो 8 मई रखी गई है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट हमारे आर्ट्स के सेक्शन की तरफ बढ़ें, तो आर्ट्स के सेक्शन की तरफ बढ़ूंगा तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आर्ट्स के सेक्शन में हमारे पास ये वो सब्जेक्ट हैं जो आर्ट्स के मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश तो सब्जेक्ट होता ही है इन बच्चों के पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें हिस्ट्री की बात करें हम यहाँ पे, तो हिस्ट्री का पेपर जो है हाँ जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री के अंदर हमारा जो पेपर है ये 10 जून को कंडक्ट होगा। 80 मार्क्स का टोटल थ्योरी का पेपर होता है, वही 3 घंटे का पेपर होगा। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट जाएगा यहाँ से स्कूल के थ्रू से। अब बात करें हम नेक्स्ट हमारे आर्ट्स का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो जिसका सब्जेक्ट कोड 028 है, पॉलिटिकल साइंस है। इसका थ्योरी का पेपर जो हमारे पास होता है वो पार्ट होगा हमारे पास इसका जो 30 का, और इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो 70 का होता है, और टोटल 100 मार्क्स का इस तरह से पेपर होता है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस का वो 19 मई को होगा। फिर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का जो एग्जाम है अगेन वो हमारा 70 मार्क्स का पेपर होता है, और इसका 30 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, इस तरह से 100 मार्क्स का पूरा पेपर इस तरह से इंक्लूड होता है। और ज्योग्राफी का एग्जाम इस बार हमारा 2 जून को कंडक्ट होगा।
अब बात करें हम लोग कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर हमारा जो पार्ट है वो इस तरीके से है कि इकोनॉमिक्स 034 और बिजनेस स्टडीज 054, अकाउंटेंसी 055 सब्जेक्ट कोड पे हैं। तीनों ही पेपर 80 मार्क्स के होते हैं और तीनों में मिनिमम 36 मार्क्स लाना जरूरी है और 3 घंटे का एग्जाम होगा। कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनवाया जाता बच्चों से, स्कूल के थ्रू इंटरनल असेसमेंट भेजे जाते हैं 20 मार्क्स के, इससे 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। अब बात करें हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जो अगेन हमारा है सबसे दो मेन पार्ट आते हैं आज के आईआईटी डिजिटल इंडिया की डिमांड के हिसाब से। और फॉर गेटिंग ए गुड स्कोर इन द सब्जेक्ट हमारे दो सब्जेक्ट होते हैं, एक इन्फॉर्मेटिक्स इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और एक होता है कंप्यूटर साइंस। दो, एक इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 065 जो न्यू सब्जेक्ट कोड है, न्यू सिलेबस के हिसाब से इसमें पाइथन ऐड किया गया है, माइस्क्ल ऐड किया गया है। उसके अंदर आपका पेपर जो होगा 70 मार्क्स का पेपर होगा, 23 मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। 3 घंटे का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल होगा आपका, ठीक है, जिसमें अंदर आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और उसमें मिनिमम 9 मार्क्स लाना जरूरी है। फिर इसके साथ इंटरनल असेसमेंट आपका इसमें कोई नहीं होता है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, मिनिमम 33 लाना जरूरी है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस का पेपर जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट कोड होता है 083, जिसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग पे प्रेशर दिया जाता है। इसका सब्जेक्ट कोड होता है, हमारा थ्योरी का जो पेपर है वो 70 का होगा और इसका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 33 जो है 3 घंटे का पेपर होता है, ये क्लियर है। और इसके साथ साथ इसका जो हमारा अगेन प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और इसमें कोई भी इंटरनल असेसमेंट नहीं होता, इस तरह 100 मार्क्स का ही पूरा पेपर हो जाता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम की बात करूं तो इस समय मार्केट में 4 तरीके से पेपर होता है, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस न्यू ओल्ड, कंप्यूटर साइंस न्यू ओल्ड। सभी का पेपर जो हमारा वो 29 मई को कंडक्ट होगा और ये होगा 10:30 से 1:30 तक। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे आपका एक इमेज क्लियर होना चाहिए कि आपका पेपर कितने मार्क्स की, आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके की होनी चाहिए, आपका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स की, उसकी स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम। कोशिश करो पहले टाइम में ही चित कर जाओ मैदान और चक दे इंडिया कर जाओ। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।